बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सादा लफ्ज़ों में। नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं शिबली फराज। उनकी एक स्टेटमेंट ने सियासी हलकों में एक हंगामा मचा दिया है। उनका दावा है कि फरवरी 2021 से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इलाज के गर्ज से बरतानिया गए थे, उन्हें वापस पाकिस्तान की जेलों में लाकर सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। इस दावे में कितनी सदाकत है? आया बरतानवी हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस भेजेगी, नहीं भेजेगी? मौजूदा हुकूमत उन्हें वापस ला सकेगी, नहीं ला सकेगी? मुस्लिम लीग नून उन्हें वहाँ रोक सकेगी, नहीं रोक सकेगी? हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है। मेरे साथ मौजूद है रमीज़ खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। जी रमीज़, इस दावे की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, मेरा ख्याल ये दावा तो उनको आज से तकरीबन 10 महीने पहले कर देना चाहिए था। अब आपका सवाल इसलिए रेलेवेंट ज़रूर है कि ये दावा एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या ऐसा हुआ कि पीटीआई को याद आ गया, और ये क्या ऐसा हुआ था कि पीटीआई पिछले 10 महीनों से ये वाकया या ये सारी की सारी वापस एक्सट्रेडिशन की कोशिश ये उनको याद नहीं आई। अब इसके पीछे जो पीडीएम की मूवमेंट है उसको हमको जहन में रखना पड़ेगा कि पीडीएम में एक मूवमेंट बिल्ड की, वो मूवमेंट इसलिए बिल्ड की, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को वो स्पेस, बिलखसूस पीएमएलएन को वो स्पेस जो वो चाहते हैं कि उनको मिले, वो उनको नहीं मिल रही। और वो स्पेस क्या है? अगेन दैट्स वेरी ऑब्वियस कि वो चाहते हैं कि उनके केसेस, कोर्ट केसेस जो हैं, जो नैब के केसेस हैं, उनको खत्म किया जाए, रफा दफा किया जाए, या किसी तरह से नैब के केसेस को गोलमोल कर दिया जाए। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर किसी पॉलिटिकल आदमी को कभी आपने क्लीन चिट देनी हो तो उसका केस इतना ड्रैग करें कि उसको पूरा मौका दें कि उस केस की मेरिट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर ले। जब वो केस के मेरिट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लेगा, ऊपर नेचुरली जो केसेस क्रिएट हुए हैं उसके खिलाफ वो कहेगा जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो अब चूंकि वो जो रूम गवर्नमेंट से लेना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट से लेना चाहते थे, वो उनको नहीं मिली, इसलिए अब उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट के पीछे जो ताकत है वो एस्टैब्लिशमेंट की है, तो अब डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो पीएमएलएन हेड ऑन हो गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब चूंकि हेड ऑन एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और पीछे जब नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर फ्लाई किया था, तो आई एम श्योर इट वाज नो सीक्रेट कि इट वाज द बिगेस्ट शॉक टू द एंटायर कंट्री कि एक कॉन्विक्ट को किस तरह से इतना बड़ा लिवरेज मिल जाता है कि ना सिर्फ ये कि इसको इलाज करने के लिए आप उसकी मर्जी के हॉस्पिटल जाना अलाउ कर देते हैं, बल्कि ये कि वो किस मुल्क जाके इलाज कराना चाहता है उसकी भी प्रोविजन उसको दे देते हैं। अब ये सब कुछ हो गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ जरूर थे। अब जो हाथ उनको ले जाने में थे, उनको ख्याल आया कि इनको तो हमने जाने दिया और ये हमारे खिलाफ शुरू हो गए हैं, तो अब वही हाथ इनको वापस लाना चाहते हैं। और इसीलिए अब हुकूमत जो है वो यूके गवर्नमेंट के साथ 3 लेटर्स लिख चुकी है कि इनको वापस किया जाए। ये पाकिस्तान का कॉन्विक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रिजनर है, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेटर्स लिखे जा चुके हैं। शिबली फराज साहब का दावा फरवरी 2021, क्या लेटर अगर वहाँ पर एक्सेप्ट हो चुके हैं तो उनकी प्रोसीडिंग इतनी तेजी से हो सकती है कि फरवरी में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए? देखिए, पीटीआई का दावा के ऊपर अगर हम इतना सीरियसली लेंगे तो फिर मुझे वो 1 करोड़ घर दिखा दें, वो 50 लाख घर दिखा दें, 1 करोड़ नौकरियां दिखा दें जो पीटीआई ने दावा किया था, और वो $2 बिलियन डॉलर, $200 बिलियन जो कि हमारे एक वफाकी वजीर ने कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो पाकिस्तान आएंगे, 100 बिलियन इसके मुंह में मारेंगे, 100 बिलियन उसके मुंह पे मारेंगे। तो पीटीआई के दावों के ऊपर इतना हमें सीरियसली कंसिडर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मजाक कर रहे थे, आप तो ना करें। नहीं, मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ कि पीटीआई हमेशा अपने दावे करके उसको सीरियसली फॉलो अप नहीं लेती। इसलिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इस किस्म के काम करती है, पहली बारी है। हाँ, ये तो बात ठीक है। आप कितनी उम्मीदें करते हैं कि इनको भी 3 बार गवर्नमेंट दी जाए और उसके बाद फिर बोला जाए कि इन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब चौथी पार्टी। ये पाकिस्तान इतनी एक्सपेरिमेंट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उनके साथ नहीं है, और अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो भी तो भी यूके की कोई रवायत नहीं है कि वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रिजनर को वापस करे। ये बना दो भाई, मनी लॉन्ड्रर को वापस करने का उनका दिल नहीं चाहता। उन्होंने भी दुनिया रूल की है, उनको पता है किस तरह से अपने जो दुनिया की वेल्थ है वो अपने पास किस तरह रखनी है। तो इसलिए अब यूके से इतनी कोई अच्छी उम्मीदें ना लगा के बैठे, लेकिन ये बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लेके आए। ज़बरदस्त। लेकिन ये तो बता दें कि बरतानिया के कवानीन क्या कहते हैं, वहाँ पर लेजिस्लेशन जो हुई है उसके मुताबिक इस किस्म के प्रिजनर जिस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनको पाकिस्तान भेज सकता है यूके की कवानीन के मुताबिक? देखिए, बॉर्डर कंट्रोल एक्ट है, यूनाइटेड किंगडम था, उसके अंदर अगर 2007 का ये एक्ट अगर देखें तो आप किसी भी प्रिजनर को उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाकर उसके मुल्क एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते। वो 32A जो है उसको गार्ड करता है। उसके अंदर जो एक्सेप्शन है कि आप अगर कोई कॉन्विक्ट आपके मुल्क में है जो कि यूके के अंदर है तो उसको आपने उसके मुल्क में वापस भेजना है, लेकिन जो कि एक्सेप्शन है कि इसके तहत वापस नहीं भेजा जा सकता, ये उनका आर्टिकल नंबर 33A है, जो कि
बेसिकली एक कन्वेंशन है ऑन ह्यूमन राइट्स, ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, जिसके सारे के सारा यूरोप सिग्नेटरी है इंक्लूडिंग यूके, और वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे की लाइफ और फैमिली को खतरा है तो आप उसको उसके मुल्क एक्सट्रेडिशन नहीं करेंगे या उसको उसके मुल्क वापस नहीं भेजेंगे। और इसी एक आर्टिकल के तहत मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वहां पे वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर दो चीजों को कंट्रोवर्शियल किया गया है पीडीएम की मूवमेंट और उससे पहले। पहला कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश है, मिलिट्री उनके खिलाफ है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, उनके खिलाफ एक गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया और उनके नैरेटिव से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मुल्क को डिक्टेटोरियल तरीके से रूल किया जा सके। दूसरी चीज जो पीएमएलएन को बहुत मौका दिया गया और पीएमएलएन ने बड़ा खूबसूरती से उसको कंट्रोवर्शियल किया कि वो के कोर्ट्स के डिसीजन थे। वी रियलाइज कि कोर्ट्स के डिसीजन भी बहुत आइडियल डिसीजन नहीं है, लेकिन जब आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जाके ये दोनों ही चीजें कंट्रोवर्शियल कर दें, कोर्ट्स के डिसीजन को और कोर्ट्स की अपनी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को कि जी वो अंडर प्रेशर पैसे देती है, जिस तरह हमने एक जज साहब का देखा जिसमें पीएमएलएन उनकी वीडियो लेके आ गई, फिर काजी फायद ईसा साहब के केस को उन्होंने प्रोपगेट किया, फिर इसके और मल्टीपल केसेस हैं जिनको प्रोपगेट करते हैं जिसमें अक्सर केसेस पीएमएलएन के अपने हैं। तो एक ये और एक ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का अपना बहुत इन्फ्लुएंस है और वो अब पीएमएलएन से को बदला लेना चाहती है। ये दोनों ही ग्राउंड्स पीएमएलएन ने बिल्ड किए और इन्हीं दोनों ग्राउंड्स को लेकर पीएमएलएन ये समझती है कि अब उनका आर्टिकल 8 का ब्रीच हो जाएगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। अब ये तो हो गया पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, उसका केस फिर भी बहुत स्ट्रांग है। यूके के अंदर इंटरेस्टिंगली अगर आप सारे यूके के मॉडल को स्टडी करें तो यूके के लॉज बहुत सख्त हैं और पाकिस्तान और इंडिया तो लेते ही यूके से लॉज, हम फॉर्मर कॉलोनियल स्टेट है, लेकिन उन्होंने ये लॉज इस तरह से डिफाइन किए हैं कि उनसे आप ना तो मनी लॉन्डर, ना कोई डेस्पॉट, ना कोई मतलब किसी किस्म का भी मुजरिम अगर वहां पे जाके पनाह ले ले तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। अच्छा। इंडिया के दर्जनों ऐसे लोग हैं जो यूके के अंदर हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग करके और फ्रॉड करके इंडिया से फ्लाई किए यूके के अंदर। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 18,000 अरब 12,000 अरब विजय माल्या का केस है, वहां पे गए। अच्छा, विजय माल्या साहब ये 11 या 18 बैंकों का $18,000 अरब रुपया लेकर चले जाते हैं यूके, वहां पे पनाह ले लेते हैं और जब उनके खिलाफ केस होता है तो वो भी कहते हैं कि जी आई एम अ पॉलिटिकल फुटबॉल। तो हर बंदा अपने आप को पॉलिटिकल विक्टिम कहता है और फिर उसके नीचे कवर लेता है। और ये खाली इंडिया और पाकिस्तान के साथ महदूद नहीं है, रशियन ओलिगार्क्स जो हैं वो भी यूके के अंदर पनाह ले लेते हैं, अरब शेख जो हैं वो जो फ्रॉड करते हैं, जो दो नंबरी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो भी वहां पनाह ले लेते हैं। इसके अलावा जो आपके सेंट्रल जो यूरोप के लोग हैं जो अपने मुल्कों से दो नंबरी करके आए तो उनको भी पनाह दे दी जाती है, जो अफ्रीकन लोग हैं उनको भी वहां पनाह दे दी जाती है। अब ये खाली पनाह उनकी हद तक महदूद नहीं है। या आप एक बंदा ये भी सोच सकता है कि जी यूके को क्या तकलीफ पड़ी है कि वो सारे करप्ट लोगों को अपने अंदर पनाह दे देता है। सर देखिए, उनके पास ऑफशोर आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड है, वर्जिन आइलैंड है और बाल्टीमोर है और आइलैंड्स हैं जिसके अंदर आप जितनी दुनिया का इलीगल वेल्थ है वो इन मुल्कों में पड़ा है। जितना दुनिया का इलीगल वेल्थ है मेजॉरिटी पैसा इनके इन ऑफशोर आइलैंड में पड़ा है, जिसके अंदर आपके पैसे वो भी होंगे जो ड्रग ट्रेड के होंगे, वो भी होंगे जो ओपीएम से हेरोइन से आ रहे होंगे जो ड्रग ट्रेड का हिस्सा है, जो इतनी खतरनाक है जिससे पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो जाती हैं, वो पैसा भी होगा जो टेररिज्म का होगा। ये सारी की सारी काउंटर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग की सारी टर्म्स हम पे अप्लाई होती हैं, उन पे कोई अप्लाई नहीं होती हैं। तो इसलिए यूके जरा डिफरेंट तरीके से खेलता है। वो अभी सुपर पावर डायरेक्टली तो नहीं बनता, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपनी सुपर पावर की हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है। इस तरह के थर्ड वर्ल्ड और इस तरह के स्टेट जहां पे लॉज कमजोर हैं उनके लूटर्स को और प्लंडर्स को अपने अंदर पनाह देकर। बड़ी हैरान कौन और खौफजदा करने वाली मालूमात रमीज ने हमें फराहम की। मतलब ये कुछ भी कर लें, वो लेटर अगर एक्सेप्ट भी हो जाता है, प्रोसीड भी हो जाता है और स्पीडी ट्रायल भी हो जाता है, तब भी मियां नवाज शरीफ फरवरी में पाकिस्तान नहीं आ सकते। मतलब शिबली फराज साहब का जो दावा है वो सिर्फ दावा रहेगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आने वाले मार्च में सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी स्टंट्स खेल रही है और लगता है कि शिबली फराज साहब का ये स्टेटमेंट स्टंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब और मेहमान रमीज़ खान को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।